Hello everyone. Today I'm going to discuss about the share market और इसमें हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। मेरा नाम पारस राणा है और मुझे मोर देन 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इस 4 साल के एक्सपीरियंस में बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं और मैंने बहुत सारे कोर्सेज वगैरह लिए जो कि कुछ भी चीज़ें मेरे काम नहीं आई। एट द एंड मेरा एक्सपीरियंस काम आया और एक मेरे एक्सपीरियंस और लर्निंग की वजह से ही मैं आज एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाया हूँ। कोई बहुत बड़े लेवल पे नहीं, छोटे लेवल पे बन पाया हूँ, जो कि आप भी बन सकते हैं। तो हम आज सीखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, क्योंकि हमने ट्रेडिंग सीखनी करनी है तो ट्रेडिंग के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, ना कि फंडामेंटल एनालिसिस। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूंगा टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है एंड फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। तो शुरू करते हैं मॉड्यूल 1 से, द आर्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस. To understand technical analysis, let's take a simple example. Imagine you are traveling in a foreign country. You don't know the culture, the food, or the culture. Alright. तो टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? तो इसे समझने के लिए एक पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कीजिए कि आप किसी भी फॉरेन कंट्री में गए हैं, चाइना, जापान गए हैं। आपको ना ही वहाँ की कोई भाषा आती है, ना ही आपको वहाँ के कुछ खाने के बारे में पता है, ना ही आपको वहाँ की कल्चर के बारे में पता है। In the evening, you feel very hungry and you see a street full of food vendors. Now the question is, how will you decide where to eat? शाम को आपको भूख लगती है और आप देखते हैं कि वहाँ स्ट्रीट में बहुत सारे फूड वेंडर्स हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि यार इतने सारे वेंडर्स हैं, किसके पास बढ़िया खाना मिलेगा और मुझे क्या खाना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता उस कंट्री के बारे में, उस शहर के बारे में। तो यहाँ पे हम दो तरीके से जानेंगे, दो तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम पता लगाएंगे किस फूड वेंडर का खाना बेस्ट है और हमें खाना चाहिए। So option one is the research method. You go to different food vendors and check what ingredients they are using, how they are cooking. Taste a small sample. पहला ऑप्शन आता है रिसर्च करने का, ठीक है। ये रिसर्च मेथड है, इसमें आप फूड वेंडर के पास जाते हैं। सपोज 10 फूड वेंडर्स हैं, आप 10 के 10 फूड वेंडर्स के पास जाएंगे। आप देखेंगे ये मसाला क्या डाल रहे हैं, कितना डाल रहे हैं, उबाल रहे हैं कितना, उसे किस तरीके से बना रहे हैं, कुकिंग चेक करेंगे। फिर लास्ट में आप उसमें से आप हर वेंडर का थोड़ा थोड़ा जो खाना है उसको टेस्ट करेंगे। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इसका एडवांटेज क्या होगा, फायदा ये है, यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर ईटिंग बिकॉज यू चेक एवरीथिंग। आपको ये चीज पता रहेगी कि 10 में से 10 वेंडर्स के बारे में कि यार इसका फूड, जिसका जो खाना है ये टेस्टी है, क्योंकि आपने खुद जाके हर चीज चेक करी है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, यू कैन ओनली चेक फ्यू वेंडर्स। ये बहुत ज्यादा समय ले लेगा और 10 में से शायद आप 3 या 4 ही वेंडर्स के पास जाके चेक कर पाए, क्योंकि उन्हें भी खाना बनाने में टाइम लगेगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला मेथड, रिसर्च मेथड। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑप्शन सेकंड, क्राउड मेथड। अब जिसका नाम ही क्राउड है, क्राउड मतलब भीड़, तो आप समझ ही गए होंगे, फिर भी हम डिस्कस करते हैं। You simply look around and see which vendor has the biggest crowd. You assume that the food they must be good because may people are buying it. तो आप 10 के 10 वेंडर में देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो क्राउड है, भीड़ है, किस वेंडर के पास है, ठीक है। तो आपने देखा कि 10 में से एक वेंडर के पास सबसे ज्यादा भीड़ है, इससे ये पता चलता है कि ये बहुत अच्छा खाना बना रहा है और इसलिए सब उसी के पास खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। तो एडवांटेज इज वेरी फास्ट, यू कैन क्विकली सी विच वेंडर इज पॉसिबल। डिसएडवांटेज, समटाइम्स क्राउड कैन बी रॉन्ग। एडवांटेज ये है कि आप सेकंड्स में देख लेंगे, नॉट सेकंड्स, मिली सेकंड्स में देख लेंगे कि यार कौन सा वेंडर पे सबसे ज्यादा भीड़ है और आपको पता चल जाएगा इसका खाना टेस्टी है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभार क्या होता है, क्राउड भी गलत हो सकता है, बट ये बहुत रेयर होता है, 1 आउट ऑफ 100, 1% चांस है कि क्राउड गलत हो। नाउ द सेकंड पॉइंट, कनेक्शन विद द स्टॉक मार्केट। अब जो चीज हमने ऊपर एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका कनेक्शन क्या है स्टॉक मार्केट के साथ। द सेम आइडिया वर्क इन द स्टॉक मार्केट, फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। तो यही चीज जो हमने अभी एग्जांपल देखे ना, ये चीज इसी तरीके से हम स्टॉक मार्केट के अंदर पता लगाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, शेयर उठेगा या गिरेगा। तो पहला आता है फंडामेंटल एनालिसिस। दिस इज लाइक ऑप्शन वन, यू स्टडी द कंपनी इन डिटेल, कंपनी फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट, बिजनेस मॉडल, प्रॉफिट एंड लॉस। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द वैल्यू, ट्रू वैल्यू ऑफ द कंपनी। सो पहला ऑप्शन है जो हमने पढ़ा था कि हम हर वेंडर के पास जाएंगे, उसका खाना मसाला वगैरह चेक करेंगे, खाना टेस्ट करेंगे, तब हम बताएंगे किसका खाना बेस्ट है। वही चीज़ फंडामेंटल एनालिसिस में काम आती है। आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी के आप फाइनेंशियल चेक करते हैं,
मैनेजमेंट चेक करते हैं कि ये कैसे मैनेज करते हैं हर चीज़ें। उसका बिजनेस मॉडल क्या है, कि सपोज रिलायंस है, उसका बिजनेस मॉडल है क्रूड ऑयल लाना, उसको लाइक रिफाइन करना और बेचना। फोर्थ थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। यार कंपनी प्रॉफिट कितना बना रही है या घाटा बना रही है, ठीक है। और फ्यूचर गोल्स देखते हैं कि आने वाले लाइक कंपनी आने वाले महीने या ईयर्स में क्या करेगी, क्वार्टर रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, ये सब चीज़ें चेक की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि ऑप्शन 1 में हमने इससे एग्जांपल देखा था। नाउ द सेकंड थिंग जो कि टेक्निकल एनालिसिस, ये ऑप्शन 2 जो हमने ऊपर अभी एग्जांपल देखा था उसकी तरह है सेम, ठीक है। इसमें क्या है, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग द कंपनी डीपली यू स्टडी प्राइस मूवमेंट चार्ट्स मार्केट ट्रेंड्स ट्रेंडिंग पैटर्न्स। तो हर मतलब कंपनी को डीपली पढ़ने की जगह, ठीक है, कि हर एक चीज देखो, उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ 4 चीजें देखनी है आपको। प्राइस मूवमेंट देखना है, चार्ट देखना है, मार्केट ट्रेंड और ट्रेडिंग पैटर्न। प्राइस मूवमेंट क्या होता है कि मतलब आपको ये देखना है कि यार प्राइस जा किस तरफ है, ऊपर जा रहा है तो समझ लो ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो हम भी ऊपर की तरफ ही खरीद लें और ऊपर जाके बेच दें। दूसरा चार्ट, हर हर शेयर के, हर कंपनी के चार्ट होते हैं, हम चार्ट के थ्रू उसमें इंडिकेटर्स यूज करके या लाइक वॉल्यूम से या कैंडलस्टिक से हम चेक कर सकते हैं कि आने वाले कल में क्या हो सकता है या आने वाले मिनटों में क्या हो सकता है। तीसरा है मार्केट ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड मतलब कि मार्केट हम देखें कि यार पूरा मार्केट किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ। ट्रेडिंग पर खैर ये बहुत, अभी हम इनको आगे पढ़ेंगे, ये बहुत डीप चीजें, डीपली अभी हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं आने वाली वीडियोस में। बाकी आप इसे समझ लीजिए कि ये 4 चीजों को हमें ध्यान ट्रेडिंग से पता चलता है, टेक्निकल एनालिसिस, ये 4 चीजों के बारे में पता चलता है और हम आसानी से कोई भी चीज खरीदते हैं या बेच पाते हैं, ठीक है। अब इसके यहाँ पे डेफिनेशन है, इसमें आपको लाइक इतना जरूरी नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि टेक्निकल एनालिसिस से आपको ये पता चलता है कहाँ पे कौन सा शेयर खरीदना है और कहाँ पे बेचना है। ऑलराइट, नाउ द थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट रियलिटी अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, कि भाई साहब टेक्निकल एनालिसिस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, उसकी सच्चाई क्या है। मेनी पीपल थिंक टेक्निकल एनालिसिस get rich quick method. This is not true. If you treat trading like gambling, you can lose a lot of money. To become successful, you must understand the basic rules of trading. बहुत लोगों को लगता है कि यार टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया तो भाई मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा जल्दी में। ये एक मिथ है, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग को जुए की तरह अगर आप लेके चलोगे तो आप अपना पैसा शायद जल्दी ही खो बैठोगे। आपको अगर सक्सेसफुल बनना है ट्रेडिंग के अंदर तो आपको कुछ बेसिक रूल्स होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जो हम आगे आने वीडियो में पढ़ेंगे, ये समझेंगे, ठीक है। ये एक जुआ नहीं है ट्रेडिंग, कि आप सोचे मैं लाख रुपए लगाऊं मेरा एक हफ्ते में 10 लाख बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच के चलेंगे तो आप 1 लाख भी डुबो बैठेंगे, इसलिए इसे जुए की तरह ना लें। नाउ द गोल्डन रूल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। गोल्डन रूल्स क्या है टेक्निकल एनालिसिस के? पहला है फोकस ऑन ट्रेडिंग नॉट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। टेक्निकल एनालिसिस मेनली यूज फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फंडामेंटल एनालिसिस बेटर, ठीक है। फोकस ट्रेडिंग पे करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मत करो, ठीक है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस से पैसा बनाना तो आपको छोटे टाइम पीरियड्स में ही पैसा मतलब खरीदना पड़ेगा शेयर और बेचना पड़ेगा, कि 5 मिनट कैंडल यूज करके, 15 मिनट कैंडल यूज करके, और आप हो सके अभी ट्रेड लें और शाम को ही मतलब सेम डे ही बेच दें, या ज़्यादा से ज़्यादा अगले दिन में होल्ड करें। तो बहुत ट्रेडर्स होते हैं 15 मिनट के अंदर अंदर में ट्रेड ले लेते हैं, इसको हम स्कैल्पिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग टर्म पे जाना है तो उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस बेटर होता है, ना कि टेक्निकल एनालिसिस। नाउ द सेकंड थिंग, expect small but consistent profit. Do not expect huge profits like 1000% in a few days. Good traders focus on small and regular profits, ठीक है। दूसरी चीज आती है कि आप छोटा सा प्रॉफिट से ही खुश रहें, जो कि कंसिस्टेंसी अगर आप बनाते हैं तो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। अब ये ना सोचे कि 1000% का रिटर्न आ जाए कुछ ही दिनों में, कि मतलब लाख रुपए लगाए 10 लाख बन जाए एक हफ्ते में या एक महीने में, ये पॉसिबल नहीं है और ये ऐसा करना चाहिए। आप जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो छोटे से ही प्रॉफिट्स में खुश रहते हैं, 2%, 4%, 5%, 10% दिन का भी बन जाए तो बहुत बड़ी चीज होती है वो। तो इस चीज का ध्यान दें। शॉर्ट होल्डिंग पीरियड, वही तीसरा पॉइंट है कि आपको इसमें जो होता है टेक्निकल एनालिसिस में, ये सिर्फ फ्यू मिनट्स, 5 मिनट 10 मिनट के अंदर ट्रेड लेना होता है, ठीक है। या तो आप घंटे के अंदर ट्रेड ले सकते हैं, फ्यू डेज या ज़्यादा ज़्यादा महीना, ठीक है। इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस होता है, ठीक है। नाउ द फोर्थ थिंग इज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑलवेज मैनेज रिस्क। अपना जो रिस्क है, अपना जो पैसा है, उसे हमेशा बचा के रखें, उसे डूबने ना दें। Risk management is very important. If a trade starts going in the wrong direction, exit quickly and limit your loss. Never keep hoping that the price will come back. ठीक है। अगर आपने कोई ट्रेड लिया किसी भी कंपनी का या निफ्टी बैंक निफ्टी में, ठीक है, और आपने सोचा कि यार ये ऊपर जाएगा, इसकी डायरेक्शन अप है, बट वो नीचे आ जाता है,
तो आप उसमें से तुरंत बाहर निकल लें अपना पैसा बचाने के लिए। ये ना सोचें कि ये अभी थोड़ा सा नीचे आके वापस आएगा। अगर सपोज कीजिए आपने सोचा कि यार 1 लाख रुपए लगा के मैं आज 5% पैसा बनाऊंगा, जो कि 5,000 रुपये होता है, तो इसमें ये चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जो लॉस होगा वो 2,000 से ऊपर का नहीं होना चाहिए या 2,500 से ऊपर का नहीं होना चाहिए। जैसे ही 2,500 तक का लॉस होता है, आपका जो ट्रेड है वो एक्सिट हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन जो होते हैं, ऐप होते हैं, ग्रो या ज़ेरो, इनमें ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस होता है, वो आप उस पर लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली जैसे 2,500 का लॉस होगा वो आप उससे निकल जाएंगे और आपका जो बाकी का कैपिटल है, बाकी का पैसा वो बच जाएगा। सो अभी के लिए इतना ही है। बाकी मैंने और भी वीडियोस बनाऊंगा मैं, और मैंने बहुत सारे मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ये मेरा पहला मॉड्यूल है, इसे आप पढ़ भी सकते हैं, मैं इसके वीडियो के साथ लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इन्हें रोज देखें, क्योंकि ये बहुत बेसिक से लेके मैं एकदम एडवांस तक जाने वाला हूँ। मैं हर चीज़ कवर करूंगा, जो आप पैसों में खरीदेंगे वो मैं आपको यही बताऊंगा, ठीक है। बाकी अच्छी लगती है वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।